आज का कहानी का नाम है शैतानी किताब। रोहित जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है, जो कि हर रविवार लाइब्रेरी जाके किताबें पढ़ता है। लेकिन इस रविवार उसे क्या मान हुआ कि वो सोचा कोई भूतिया कहानी पढ़ेगा। वो जाके भूतिया कहानी का किताब ढूंढने लगा। उस समय उसे एक किताब मिला। उस किताब का नाम था शैतानी किताब, जो कि सच में एक शैतानी किताब थी और साबित भी थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था और वो उस किताब को लाके पढ़ने लगा। उस शैतानी किताब की कहानियाँ उसे इतना अच्छा लगा कि उस किताब को वो घर पे ले आ गया। उस दिन रात को वो खाना खा के अपने बेडरूम में आके वो किताब पढ़ने लगा। और वही किताब वो पढ़ने समय उसे ऐसा लगा कि उसके बेडरूम में कोई है, उसे देख रहा है, लेकिन ये उसे नहीं देख पा रहा है। वो उस बात को ध्यान ना देकर किताब को रख के सोने लगा। लेकिन उस समय उसे ऐसा लगा कि उसके बेड के नीचे कोई है और बेड के ऊपर ठक ठक करके मार रहा है। वो डरते डरते बेड के नीचे देखता है, लेकिन बेड के नीचे कोई भी नहीं था। वो सोने के लिए जाता है, लेकिन उस समय उसके कबर्ड से कोई रोने का आवाज आता है। एक एक कदम रख के धीरे धीरे से डर डर के कबर्ड के पास जाता है और एक हाथ से कबर्ड के डोर को धर के एक ही सांस से डोर को खोल देता है, लेकिन कबर्ड में कोई भी नहीं था। उस समय उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है और उसकी गर्म की सांस की हवा उसे लग रहा है। वो डरते डरते धीरे धीरे पीछे घूम के देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा है। वो डर के जल्दी से जाके बेड में चादर खोल के सोने लगा। कुछ समय के बाद उसे जैसे लगा कि किताब की पन्नाएं अपने आप उलट रहा है। वो चादर को धीरे से हटाकर दिखा दी। वही शैतानी किताब का पन्ना अपने आप उलट रहा है और उलट के लास्ट पेज में जाके रुक गया। लास्ट पेजेस खाली थे, कुछ भी नहीं लिखा था। उस समय वो देखा कि उसके बेड के सामने एक काला छाया खड़ा है और उसके तरफ धीरे धीरे आ रहा है। रोहित उस काला छाया का फेस को देखकर बहुत जोर से डर जाता है, क्योंकि उस काला छाया का फेस बहुत ही भयानक था और वो एक शैतान था। वो शैतान रोहित के ऊपर कूद गया। रोहित बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने का साउंड सुनकर उसके मम्मी पापा उसके रूम में आ गए। उसके मम्मी पापा देखते हैं कि रोहित चादर ओढ़ के सोया है। उसका नाम पुकार कर उसका चादर निकाल कर देखते हैं तो रोहित का दोनों आंखें काला पड़ चुका है और उसका मुंह खुला है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है, मतलब रोहित मर चुका है। ये देखकर रोहित के मम्मी पापा रोने लगते हैं। और वही शैतानी किताब के लास्ट पन्ने जो कि खाली थे, उसमें एक नया कहानी लिख चुका था जिसका नाम है रोहित की कहानी। और वही किताब अपने आप धीरे से बंद हो जाता है।